क्या आप मानते हैं ध्रुव तारे पर संयम से होता है नक्षत्रों का ज्ञान? ध्रुवे तद्गति ज्ञानम। शब्दार्थ: ध्रुवे, ध्रुव तारा में संयम करने से तद्गति ज्ञानम, उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। भावार्थ: ध्रुव नक्षत्र पर संयम करने से तारों नक्षत्रों की गतिमयता का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान में जो जीवन हम जी रहे हैं वह आधा अधूरा व अपूर्ण है। यही वजह है कि सभी में अपने अधूरेपन को पूरा करने की जिज्ञासा दिखाई देती है। हर एक को अनुभूति होती रहती है अपनी अपूर्णता की, परंतु इसके सही स्वरूप व प्रयास की सही दिशा से प्रायः सबके सब अपरिचित हैं। इसी कारण इस अधूरेपन को दूर करने के प्रयास जितने तीव्र होते हैं, अपूर्णता की तृषा उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसा होता है केवल सही दिशा व सही विधि का बोध न होने के कारण। इस संबंध में जो प्रयास किए जाते हैं उनकी यात्रा बाह्य होती है। इसके लिए प्रयोग में लाया जाने वाला विज्ञान भी बाहरी होता है। कहने का अर्थ यह है कि संपूर्ण प्रयास बाह्य यात्रा विज्ञान की दिशा व दायरे में किए जाते हैं, जबकि जरूरत इस उल्टे को उलटकर सीधा करने की है। बाह्य यात्रा विज्ञान को अंतर्यात्रा विज्ञान में परिवर्तित किया जाना है। भौतिक विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान में रूपांतरित होना है। मन का प्रतीक है चंद्रमा। मन चंचल हो तो इसे अस्थिरता, चिंता व अवसाद विषाद घेरे रहते हैं। पुराणों की भाषा में कहें तो चंद्रमा की स्थिति पर राहु की विषैली छाया का ग्रहण है। इसके विपरीत यदि मन स्थिर हो तो जीवन में स्थिरता, शांति, प्रसन्नता का अमृत प्रसाद मिलता है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति को ही पुराणों में सोम या अमृत कहा गया है। कथा प्रतीक जो भी हो, पर सारा जोर रूपांतरण पर है। मन के रूपांतरण से ही योग की साधना सिद्ध होती है। स्थिरता का प्रतीक है ध्रुव तारा। पुराण कथाएं भी इसे इसी रूप में निरूपित करती हैं। पुराणों में भक्त ध्रुव की कथा मिलती है। महाराज उत्तानपाद एवं उनकी रानी सुमति के पुत्र जिन्हें अपनी विमाता सुरुचि के कोप का शिकार होकर पिता के प्रेम व उनकी गोद से वंचित होना पड़ा। पीड़ित ध्रुव ने अपनी व्यथा माता से कही। उनकी भक्तिमती माता ने उन्हें भक्ति का उपदेश देते हुए कहा, पुत्र, इस संसार में मिलने वाले सभी तरह के प्रेम व पद अस्थिर हैं। शाश्वत व स्थिर है तो केवल भगवत प्रेम व भगवत कृपा का पद। इस अनिश्वर पद को पाने के लिए बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़े। वहां उन्हें देवर्षि नारद का मार्गदर्शन मिला। इस मार्गदर्शन के अनुरूप उन्होंने कठिन तप किया। उनके तप व भक्ति के प्रभाव से भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए। वरदान में उन्होंने ध्रुव को लौकिक जीवन में स्थिर राज्य व मृत्यु के उपरांत स्थिर नक्षत्र लोक प्रदान किया। ये नक्षत्र लोक उन्हीं के नाम से ध्रुव नक्षत्र कहलाया। उनके स्थिर संकल्प की ही भांति उनका नक्षत्र लोक भी स्थिरता का प्रतीक बन गया। बड़ा प्रतीकात्मक सत्य है हमारे अपने अंतर जीवन का ये। हमारे अपने भीतर कुछ ऐसा खोज लेना है जो गतिविहीन हो, जो पूर्णतया स्थिर हो। वही हमारा सच्चा स्वभाव है, हमारा वास्तविक अस्तित्व व सच्चा स्वरूप है। ध्रुव तारे जैसा पूर्ण रूपेण गतिविहीन। जहाँ गति नहीं होती वहीं शाश्वतता होती है। जब गति होती है तो समय भी होता है। सारी गतिशीलताओं का प्रारंभ भी और अंत भी, उनका जन्म भी है और मृत्यु भी। लेकिन यदि किसी तरह की गति नहीं हो तो न प्रारंभ है और न अंत, न जन्म है न मरण। हमारे भीतर का ये ध्रुव तारा स्वयं का साक्षी भाव है। इसी साक्षी भाव पर संयम करना है। संयम के क्रम में उच्च स्थिति है ये। इस तक पहुंचने के लिए पहले अपना संयम सूर्य ऊर्जा पर ले जाना होता है, क्योंकि प्रायः व्यक्ति जैविक ऊर्जा पर जीता है। वहीं पर वह स्वयं को खोज सकता है। इस पर संयम करके सूर्य ऊर्जा को चंद्र ऊर्जा में रूपांतरित करना है। शीतल, एकाग्रचित व शांत होते जाना है। सभी तरह की उत्तेजनाओं, उत्ताप को विदा करना है। ऐसा होने पर ही अंतर आकाश को देखा जा सकता है। इस स्थिति में पहुंचने पर यह जानने की आवश्यकता होती है कि कौन है देखने वाला, दृष्टा। इस ज्ञान से पता चलता है कि जो इन सब को देखा है वही है ध्रुव तारा। सर्वथा स्थिर, दृष्टा व साक्षी। जीवन गतिशील है। व्यवहार, भाव, विचार सभी में गतिमयता है। न तो एक कार्य सदा किया जाना संभव है, विचारों में भी स्थायित्व नहीं है। भावदशाएं भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भाव दशाओं में गतिशीलता कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए तो इन्हें अंग्रेजी में इमोशंस कहा गया है। इमोशंस आया है मोशन से, यानी गति से।
वे गतिशील रहती हैं, मोशन में रहती हैं, इसलिए तो इन्हें इमोशंस कहा जाता है। भावों में बदलाव सतत है, कभी उदासी तो कभी प्रसन्नता, कभी क्रोध तो कभी करुणा, कभी प्रेम तो कभी घृणा। लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है। इन परिवर्तनों के पीछे कोई तो ऐसा अवश्य है जो इन्हें थामे रहता है। जैसे कि किसी माला में पिरोए गए फूल तो दिखाई देते हैं, पर धागा नहीं दिखाई देता। हालांकि यही धागा सारे फूलों को एक साथ जोड़े रखता है। हमारे जीवन की सभी गतियां फूलों की भांति हैं। इन्हें थामने वाला धागा है हमारा साक्षी भाव, यही ध्रुवतारा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संयम यदि ध्रुवतारा पर किया जाए तो तारों, नक्षत्रों की गतिमयता का ज्ञान होता है। ध्यान रहे महर्षि का ये सूत्र अपने पिछले सूत्र से जुड़ा है। ऐसे ही चंद्र पर संयम करने से तारों, नक्षत्रों की समग्र व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहले व्यवस्था का ज्ञान, तत्पश्चात इस व्यवस्था की क्रियाशीलता का या गतिमयता का ज्ञान। गति का अनुभव केवल उसी चीज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है जो स्थिर हो। अगर कुछ भी स्थिर न हो तो गतिशीलता को जाना नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए पृथ्वी निरंतर घूम रही है, लेकिन हम में से किसी को उसकी गति का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि अन्य सब कुछ भी तो उसी के साथ गतिशील है। पृथ्वी की गतिशीलता का तो तब पता चला जब उसे सूर्य की स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में अनुभव किया गया। इसी तरह की सभी गतियां भी साक्षी भाव के परिप्रेक्ष्य में ही जानी समझी जा सकती हैं। स्वयं के अंतर आकाश में स्थित ध्रुवतारे यानी कि साक्षी भाव पर संयम करने से व्यवहार, भाव, विचार की सूक्ष्मताएं ही नहीं, प्राण प्रवाह, कर्म प्रवाह सहित सभी गतियों को जाना जा सकता है। इनकी प्रक्रिया व परिणाम जाने जा सकते हैं। ऐसा होने पर इनमें फेरबदल भी संभव है। योग की विविध तकनीकों द्वारा इनके तत्व को अनुभव किया जा सकता है। जीवन की व्यवस्था का ज्ञान, उसकी गतिशीलता का ज्ञान यदि अनुभव हो सके तो उसमें फेरबदल करने वाली प्रक्रियाएं भी खोजी जा सकती हैं। बंधनों के सम्यक ज्ञान से बंधन मुक्त होने का ज्ञान भी संभव है। अज्ञान के कारणों की खोज यदि सम्यक ढंग से की जाती है तो ज्ञान के कारण भी जाने जा सकते हैं। इस दृष्टि से ध्रुव तारे पर संयम का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस पर संयम करने से जीवन व्यवस्था के सभी रहस्य स्वतः उद्घाटित हो जाते हैं। इसकी प्रत्येक समस्या अपने आप पता चलती है, साथ ही समाधान के द्वार भी स्वतः ही खुल जाते हैं।